हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। सो आप लोगों ने कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो बहुत टाइम से प्यार से समझाने की कोशिश करी जा रही थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने सपना को डिफेम करने का ठेका यहाँ पे उठा लिया था। ऐसे लोगों के ऊपर ना मुझे बहुत हैरानी होती है, रीज़न बिहाइंड कि आपसे कोई इंसान अपना दुख साझा करता है और आप उसका दुख बांटने की बजाय उल्टा उसी को ब्लेम करने लगते हो। शायद इन्हीं रीज़न की वजह से ना कभी कोई लड़की अपनी तकलीफ़ बता नहीं पाती, अपनी परेशानियां बता नहीं पाती, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी के बीच में ऐसे लोग रहते हैं जो प्रताड़ित इंसान को और प्रताड़ित करने में मदद करते हैं या उन्हें बहुत मज़ा आता है। कुछ ऐसा ही सपना के साथ कुछ लोग कर रहे थे, जहाँ पे वैसे मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी इस बात को कि मैक्सिमम यूट्यूब ने सपना को बहुत सपोर्ट दिया, क्योंकि यूट्यूब सपना की कर्म भूमि है। यूट्यूब सपना का प्रोफेशन है और वो सोशल मीडिया का पार्ट है, और आगे भी उसे अपने जीवन यापन के लिए इस यूट्यूब के सपोर्ट की, प्यार की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट आप लोगों ने उसको दिया, और ऐसे ही सपोर्ट आप लोग हमेशा हर उस औरत के लिए दिखाना जिस औरत को वाकई में सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों ने ये बेड़ा उठा लिया था कि किसी भी तरीके से सपना को यहाँ पे गलत प्रूव करना है, और इन लोगों का मोटिव सास ससुर के सिंपैथी नहीं था, क्योंकि बहुत झूठी बातें यहाँ पे फैलाई गई, जैसे कि हम सास ससुर से मिल चुके हैं, जैसे कि हम सपना के घर जा चुके हैं। कोई भी सपना के घर नहीं किया, कोई भी सपना के घर नहीं किया था। जो लोग यहाँ पे झूठा दावा कर रहे हैं, सपना के घर जो लोग गए थे वो आप लोगों को सपना के व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा, और जो लोग नहीं गए थे वो ना व्लॉग में आए हैं और ना वो गए हैं, है ना। तो ऐसी अफवाहें फैलाई गई सो दैट कि लोगों को ये लगे कि ओ हो ये मिले हुए हैं तो ये सास ससुर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। जी नहीं, सपना के घर वो लोग कभी नहीं गए जो इस बात का दावा कर रहे थे अपने टाइटल और अपने थंबनेल में, है ना। लेकिन उसके बाद भी वो साइड बताने की कोशिश कर रहे थे ऑडियंस को, वो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो सपना की ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं, जो चीज़ें उसके परिवार में हैं ही नहीं, और जो चीज़ें परिवार में हो भी नहीं रही हैं। जो चीज़ें परिवार में हो रही हैं वो सपना ने यहाँ पे बताई, और जो चीज़ें नहीं हो रही हैं वो उसने यहाँ पे नहीं बताई, और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य ने बताई। यहाँ पे हम सिर्फ उतनी ही एक टुक बात कर सकते हैं जितनी बातें हमारे सामने आई हों, लेकिन जो बातें हमारे सामने आई नहीं, परिवार के किसी ने बोली नहीं, आप उन बातों को लेके अफवाहें नहीं फैला सकते हो। और यहाँ पे कुछ लोग वही काम कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, अब इफ़ और बट पे काम कर रहे थे, लेकिन इफ़ और बट की यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं थी, है ना। एक औरत ने यहाँ पे आउट ऑफ एंगर या आउट ऑफ इमोशन अपना एक इमोशन शेयर करा, क्योंकि यूट्यूब फैमिली को वो अपनी फैमिली मानती है, और कल को उसके कोई भी डिसीज़न पे उसको पॉइंट आउट किया जाता, अगर वो रोई तो उसने बताया, वो हंसी तो उसने बताया, अपनी ज़िंदगी की सारी लाइफ वो शेयर करती है यहाँ पे। तो जब उसकी ज़िंदगी में इतने बड़े उतार चढ़ाव आ गए थे तो उसने उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ वो चीज़ें शेयर करी। और एक फैमिली होने के नाते जब इंसान आपके आगे रोता है तो उस वक्त आप उसको उसकी गलतियां नहीं बताते हो, आप उस वक्त ये कोशिश करते हो कि आप किसी भी तरीके से उसको चुप करा पाएँ, है ना। लेकिन उसके आंसू पोंछने तो बहुत दूर की बात है, उसको टारगेट करना शुरू कर दिया, और ये टारगेट करने का सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा है, जहाँ पे पहले तो सपना अकेली थी और उसने बहुत मुश्किल से इस चीज़ से ओवरकम किया, जितना लड़ सकती थी जितना लड़ी, जितना नहीं लड़ सकती थी उतना नहीं लड़ी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस इस बीच में बहुत लूज़ हुआ। लेकिन इस बार पहले ही ये बता दिया गया था कि सपना और उसकी फैमिली के ख़िलाफ़ कोई भी नेगेटिव तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो कॉल्ड भाई बोला जा रहा है, मुँह बोला भाई बोला जा रहा है। अरे एक बार भाई बहन का रिश्ता बना के और निभा के तो देखो, क्योंकि इन लोगों ने जो रिश्ते बनाए और उसके बाद किस तरीके से बनाई हुई बहन की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, ऐसे रिश्ते तो भगवान किसी को भी ना दे, और ऐसे भाई भगवान किसी को भी ना दे जो पहले तो किसी को बहन का दर्जा देते हैं और उसके बाद उसी बहन की सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाते हैं। जैसे कि ये भाई, बहन कितनी बुरी, बहन कितनी भली, लेकिन कोई भी भाई अपनी बहन की बेइज्जती सोशल मीडिया पे नहीं करता। तो इन्होंने तो बहन बना के
जो चीज़ें करी हैं इन्हें लगा कि सामने वाला इंसान भी वैसा ही है या सामने वाले भी वैसे ही रिश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिन इन्फ्लुएंसर को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुंह बोला भाई बोल रहे हो ना, उस इंसान ने अगर किसी को बहन बोल दिया ना तो वो उस बहन का फ़र्ज़ निभाता है, बहन का फ़र्ज़ निभाता है। आपको ये फ्यूचर में पता चल जाएगा। आई थिंक अभी से ही पता आपको चल गया होगा कि वो उस बहन के लिए पिछले 4 दिन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्यार से चीज़ें समझ में नहीं आई, क्योंकि वो शायद उस बहन के परिवार को आप लोगों से तो ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि आपने तो सिर्फ झूठी अफवाह यहाँ पे फैलाई कि आप वहाँ जाके मिले हुए हो, लेकिन आप कभी नहीं मिले उनकी फैमिली से। लेकिन जो भाई यहाँ पे कुछ बोल रहा है वो उनकी फैमिली से मिल के आया है ना, तो वो आपसे बेहतर उस फैमिली को जानता होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों के तहत अब लीगल एक्शन हो चुका है। आप लोगों ने दोनों तरफ की वीडियो देख ली थी, और लखनीत जो व्लॉग्स हैं वो 1-2 दिन पहले से ही इस बात की हिंट दे रहे थे, अपने एंड पे वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी साइड से वीडियोस पे वीडियोस, मैं किसी वीडियो को बनाने को मना नहीं करती कि आप कोई वीडियो नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बना सकते हो, अपना एक नज़रिया शेयर कर सकते हो, लेकिन वो नज़रिया ही तो शेयर करोगे जो नज़रिया दिख रहा हो। जो नज़रिया दिखा ही नहीं है आप उसको एज्यूम नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आप ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो। 2-2, 3-3, 4-4 लाख व्यूज़ लेके आप बैठे हो। कहाँ आपके चैनल पे 2-3 हज़ार व्यूज़ भी नहीं आते थे, 3-3, 4-4 लाख व्यूज़ लेके बैठे हैं, और उसके बाद डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस इंसान से व्यूज़ कमा रहे हो उसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैं ये बोलती कि चलो 10 वीडियो बनाई, किसी एक वीडियो में तो अच्छा बोलते, किसी एक वीडियो में तो उसका भी साइड सुनते। आपने पेरेंट्स की साइड बोली, बहुत बोली, लेकिन पूरे पेरेंट्स की साइड लेते हुए आपने सपना को बिल्कुल गलत ठहरा दिया। आपने किसी वीडियो में एक बार भी ये बात नहीं करी कि जो लड़की पिटी है, जिसकी पिटाई हुई है, उसने जो ऑडियो डाली है, क्या उस ऑडियो को सुनने के बाद आपके अंदर सिंपैथी नहीं आई? उसने जो बाद में रिकॉर्डिंग डाली, क्या वो देखने के बाद आपको सिंपैथी नहीं आई? अंशु और वो बिछड़ गए, क्या ये देख के आपको सिंपैथी नहीं आई? चलो एक इंसान के अंदर 10 गलतियाँ, लेकिन आपने तो उसके अंदर 100 की 100 गलतियाँ निकाल दी। कोई एक पॉइंट पे भी आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, किसी एक पॉइंट पे आपने नहीं ये बोला कि हाँ सपना यहाँ पे ठीक है। और अपना एग्जाम्पल तो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका एग्जाम्पल मुझे लगता है, मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन ऑडियंस ने बहुत अच्छे से आई थिंक इनकी फैमिली को डीपली ऑब्जर्व किया है या देखा है। तो इनका भी एग्जाम्पल जो इन्होंने अपने साथ कंपैरिजन किया था सपना का, तो इनके साथ सपना का दूर दूर तक कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि सपना इतनी वोकल है ही नहीं, इतनी बदतमीज़ नहीं है, शब्दों पे उसकी बहुत अच्छे से पकड़ है। इस तरीके की लैंग्वेज वो यूज़ नहीं करती जो लैंग्वेज ये नॉर्मल डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं। संस्कारों पे उंगली उठाई गई कि इस घर की बहुओं के संस्कार ऐसे हैं। संस्कार की बातें उस इंसान के मुंह से शोभा देती हैं जो खुद इन संस्कारों को अपने साथ कैरी करके चलता हो। जिसकी ज़ुबान टाइम टू टाइम इतनी गंदी हो जाती है, वो क्या संस्कार की बात करेगा? किसी भी घर की बहू बेटी को संस्कार ये भी कहते हैं कि आप गंदे शब्दों का प्रयोग मत करो, लेकिन इनकी वीडियो की हिस्ट्री उठा के देख लो, ये किस तरीके से, किस लहजे में, किस भाषा में बात करती हैं। तो ये संस्कार की बातें कैसे कर सकती हैं, वो भी सपना से? उसने तो अपने संस्कार अभी तक कैरी करके रखे हुए थे, अभी तक अपने संस्कार संभाले हुए हैं कि वो अभी तक भी उस घर से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रही है, अभी भी अटैच ही, और बच्चों की तरह कंप्लेन कर रही है, बच्चों की तरह। एक बच्चा 100 गलतियां करता है, अगर आपको इतना ही फैमिली के लिए कंसर्न था तो हक से उसे समझाते, प्यार से उसे समझाते, उसको आरोपी नहीं बना देते, क्योंकि उसने अपना दुख साझा किया था। वो यहाँ पे आरोपी नहीं थी, वो यहाँ पे खुद विक्टिम थी, और आपने खुद विक्टिम को इस तरीके से त्रस्त कर दिया। एक बार भी उसका साइड लेके एक बार भी सोचा नहीं। दोनों परिवार को मिलाने की कोशिश करते ना। अगर आपने 100 बातें सास ससुर के लिए बोली, बहुत अच्छी बात है, बड़ों की मैं भी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि बड़े कभी गलती नहीं कर सकते, है ना। मैंने ये भी बोला कि सपना ने जो वीडियो बनाई वो आउट ऑफ इमोशंस बनाई, आउट ऑफ एंगर बनाई, वो नहीं समझ पाई, क्योंकि उसके पास समझाने के लिए एट प्रेजेंट कोई नहीं था वहाँ पे। जब उसके पास कोई नहीं था तो उसे जितना समझ में आया, जितनी उसकी सूझबूझ करी, उसने वो चीज़ें करी। आप तो उससे तजुर्बे में भी बड़ी थी, समझाते ना, प्यार से उसको सपोर्ट तो करके देखते, लेकिन एक शब्द प्यार का नहीं बोला। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इनका सपना के साथ जो ये हेट करने का रिश्ता है ना, शुरू से ही है, ये शुरू से ही उसको गलत प्रूव करना चाहती थी।
और इस बार इन्हें बहुत अच्छा मौका मिल गया कि इन्होंने पूरी चीज़ों को अलग ही एंगल दे दिया। जिस एंगल से लोगों ने सोचा भी नहीं था, एक अलग ही एंगल दे दिया। और ऑडियंस भोली होती है, ऑडियंस भोली होती है, वो कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं और फिर ऑडियंस भी इस तरीके की चीज़ें सोचने लगती हैं कि हाँ इनको तो बहुत ज़्यादा पता होगा, लगता है इनकी बात होती होगी। किसी की कोई बात नहीं होती, किसी को कुछ नहीं पता कि सपना के घर पे क्या हो रहा है। जितना सपना ने बताया है सिर्फ उतना ही पता है इनको, लेकिन ये लोग दावा करते हैं कि ये उनको भी जानते हैं, ये उनको भी जानते हैं, ये उनसे भी बात करते हैं, ये उनसे भी बात करते हैं। हर कोई उन माता पिता के आगे हाथ ही जोड़ रहा है और उनको धन्य ही बोल रहा है कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपने दोनों लड़के दिए एक लड़की को। उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम सपना को भी प्यार कर रहे हैं, उसको भी मोटिवेट कर रहे हैं, उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक को सपोर्ट करने के चक्कर में दूसरे को गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हो। इस समय अगर सपोर्ट बनता है तो दोनों के लिए बनता है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सफ़र कर रहे हैं, दोनों का दुख बराबर है इस वक्त पे। उनके अपने रीज़न्स होंगे दुखी होने के, सपना के अपने रीज़न से दुखी होने के। सपना को अपना घर छोड़ने का दुख है। इन्होंने उसका कल का शॉट का यहाँ पे शॉट डाला, स्क्रीनशॉट, कि देखो वो बद्दुआएं दे रही है। आपने ये नहीं देखा कि वो अभी भी उन्हें याद कर रही है। रात के 12 बजे जो लड़की शॉट डाल रही हो, सोचो कि वो रात को भी बेचैन है, उसको रात को भी चैन नहीं आ रहा है और अपने दिमाग से चीज़ें नहीं निकाल पा रही है। जब इंसान किसी चीज़ को लेकर ट्रॉमेटाइज होता है ना, तो उसको समटाइम्स समय चाहिए होता है चीज़ों को भुलाने के लिए। गुस्सा करने का हक हर किसी इंसान का है। हर कोई इंसान गुस्से में अच्छी चीज़ें नहीं करता या अपने मुंह से फूल नहीं बरसाता। गुस्से में इंसान गलत ही करता है और गलत ही बोलता है, क्योंकि वो उसका गुस्सा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, उसका गुस्सा थोड़ा शांत होगा, वो अपने आप चीज़ों को रियलाइज़ करेगी। लेकिन उसके लिए उसको वक्त तो देना पड़ेगा। लेकिन उसको वक्त देने की बजाय, उसको प्यार से समझाने की बजाय, फैमिली को प्यार से पॉजिटिव वाइब देने की बजाय, उसको बिल्कुल कल्पित बना के रख दिया, एक विलन बहू बना के रख दिया। विलन बहू की कैटेगरी में उसे ला के रख दिया। सारे इल्ज़ाम, सारे एलिगेशंस उस पर लगा के रख दिए जो शायद वो अभी तक सुन ही रही थी। किसी के ऊपर उसी के पति का आरोप आप लगा देते हो, है मतलब क्या क्या नहीं बोला गया। मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी, मतलब इतनी भी दया नहीं है, शर्म नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ इस बात पे। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। बोलते हैं कि हर इंसान को लाइफ में करेक्शन करना चाहिए। कभी कभी हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि यूट्यूब में एक्चुअली जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो तो दिखाई गई हैं, और हर कहानी के दो पहलू होते हैं, मैं ये भी मानती हूँ। लेकिन जब तक वो पहलू आपके सामने नहीं आता, तब तक आप विक्टिम को ही कल्पित नहीं बोल सकते हो। उसने किसी कॉन्फिडेंस के साथ ही तो अपना दुख बांटा होगा, क्योंकि शायद उसको उस वक्त अपने आसपास कोई नज़र नहीं आया होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो उसने अपनी सोशल मीडिया फैमिली के साथ अपना दुख साझा कर लिया। थोड़ा सा उसे टाइम तो देते, थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार तो दिखाते। अगर एक के लिए इतनी इज्जत और ममता है तो दूसरे के लिए ममता क्यों नहीं है? इंसान तो हमारे लिए सब बराबर है ना, सारे इंसान बराबर हैं। पहली दूसरी ऑडियो में सबको गुस्सा आया, बहुत सारी पब्लिक को भी गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा कुछ पल का होता है। लेकिन इनका गुस्सा तो 2-3 साल से उसके लिए ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कि क्यों गुस्सा लेके बैठी हुई हैं दिल में, उसके लिए क्यों इतने ग्रजेस लेके बैठी हैं कि वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार भी तारीफ़ का एक शब्द नहीं निकल रहा है। संस्कारों पे उंगली उठा देते हैं, कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं, मतलब किन किन चीज़ों पे उंगली उठा देते हैं, फ्रीडम पे उंगली उठा देते हैं। आप मुझे बता दो ना कि फ्रीडम, आपकी डिक्शनरी में फ्रीडम क्या होता है, और आपको क्या लगा कि उसको कितना फ्रीडम था? क्योंकि जहाँ से एक नॉर्मल ऑडियंस देख रही है ना, वो आराम से देख के बता सकती थी कि उसको कितना फ्रीडम था या उसको कितना फ्रीडम नहीं था, आराम से देख के बता सकती थी। लेकिन आपने ये भी बोला कि रील बनाती थी, नाच नाच के रील बनाती थी, कपड़े पहन पहन के रील बनाती थी। अरे उसका प्रोफेशन है। आज जो स्थिति हुई, कम से कम आज उसके पास पैसे तो हैं कि वो अपना घर संभाल लेगी। और अगर इस स्थिति के लिए वो प्रिपेयर ना होती, पहले से ना काम करती, तो आप जाके उसको मदद करते या आप जाके उसकी फाइनेंशियली हेल्प करते। आपने किसी के प्रोफेशन को तक उंगली उठा दी कि शॉर्ट पहन के करती थी, ये पहन के करती थी, वो पहन के करती थी। हर इंसान जब शुरू में किसी रिश्ते में बंधता है ना, तो साल के 365 दिन एक जैसे नहीं होते हैं।
अगर किसी दिन हंसना होता है तो किसी दिन रोना भी होता है, फिर हंसना होता है, फिर रोना होता है। हर दिन बराबर नहीं होता, हर दिन हमारा अलग गुजरता है। कभी हमारा अच्छा डे होता है, कभी हमारा बैड फेज़ होता है लाइफ का। तो जिस वक्त उसने वो वीडियो बनाई, वो चीज़ें शेयर करी, उस वक्त उसकी ज़िंदगी के अच्छे पल चल रहे होंगे। उसको नहीं पता था कि आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। उम्र देखो उसकी, तो उस समय वाकई में एक छोटा बच्चा था, जिस बच्चे को थोड़ा सा अगर आप चॉकलेट दे दो तो वो खुश हो जाए, लेकिन अगर मार दो तो वो बच्चा तड़प जाए। उसकी वो उम्र थी उस वक्त में कि जब उसको मारते होंगे तो उसको बहुत दर्द तकलीफ़ होती होगी, लेकिन जब उसको प्यार से सहलाते होंगे तो वो बहुत खुश हो जाती होगी। ये एज थी उसकी उस वक्त, वो एज थी उसकी उस वक्त। समझो इस चीज़ को, एक एक पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे मत बैठो। अगर उन्होंने अच्छा किया तो उसने तारीफ़ भी तो करी है, लेकिन जब उन्होंने गलत किया तो वो गलत क्यों नहीं बता सकती? अगर वो उनकी अच्छी करी हुई तारीफ़ को प्रेज़ कर सकती है सोशल मीडिया पे, तो वो जो गलत हुआ उसको प्रेज़ क्यों नहीं कर सकती? थोड़े से डॉट्स जोड़ने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों ज़्यादातर राजवीर भैया को याद करती थी, क्यों करती थी? उसको कई बार सवाल भी करे, उससे कई बार सवाल भी इस चीज़ के लिए करे, लेकिन तब भी उसने नहीं बताया। तब भी उसने एक जस्टिफिकेशन दी थी इस बात की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टाइम जो उनके साथ गुजरा उनमें बैड टाइम ज़्यादा था, अच्छे वक्त से ज़्यादा बुरा वक्त उन्होंने गुजारा था। और बुरे वक्त को कोई भी याद नहीं रखना चाहता। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से वो बुरे वक्त के पन्ने फाड़ के अलग कर दूँ। वो वही स्ट्रगल कर रही थी इस वक्त। लेकिन यस, आने वाले टाइम पे मुझे ये भी इंट्यूशन है कि वो वापस से एक होंगे, जब दोनों को एक दूसरे की कमी का एहसास होगा, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा। क्योंकि मैं ये भी बता सकती हूँ कि वो जो माता पिता हैं वो बच्चों से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे ज़्यादा समय तक। ये हो सकता है कि आज उनके रिश्तेदार उनकी लिए बैक सपोर्ट बन के सामने आ जाए कि अरे कुछ नहीं होता, हम है ना, कुछ नहीं होता, हम है ना, हम देख लेंगे, हम है ना। लेकिन एक टाइम के बाद उन माता पिता को रियलाइज़ हो जाएगा कि अपना खून अपना ही होता है, और जो इस समय बैक सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ टेम्परेरी हैं, सिर्फ टेम्परेरी। उसके बाद वो लोग नहीं पूछेंगे। ये चीज़ का एहसास उन्हें भी ज़रूर होगा, और सपना को भी इस बात का एहसास है। वो तो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है, उसको इस बात का एहसास है। वो पहले ही जानती है कि मेरे सास ससुर का इस समय जो भी माइंड वॉश, ब्रेन वॉश हुआ है, उसमें अगर 20% उनका खुद का ब्रेन है तो बाकी 80% वो इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त वो नाराज़ है, वो गुस्सा है, तो गुस्सा दिखाएगी ना, अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग को तो दिखाएगी, फैंस को तो दिखाएगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है, सास ससुर नहीं है। तो जिस जगह पे वो है वो उन लोगों को क्यों नहीं दिखाएगी कि मैं इस समय क्या फ़ील कर रही हूँ, मेरे अंदर क्या हलचल चल रही है, मेरे अंदर क्या दिक्कत परेशानी चल रही है। तो वो अपना समझ के हमारे साथ साझा करती है सोशल मीडिया का, अपना समझ के, कि आप लोग उसे छोटे बच्चे की तरह, जो उससे बड़ी एज में है दीदी की तरह उसे समझाओ, जो उससे बड़ी एज में है माँ की तरह उसे समझाओ, रिश्ता लगा कर को देखो, उससे अपना समझ के उसे समझा के तो देखो, अपना समझ के। उसके एंटी मत हो, उसके खिलाफ मत हो, उसको दुश्मन मत समझो, उसको ये समझो कि हमारे घर का एक मेंबर है जो इस समय सपोर्ट मांग रहा है, प्यार मांग रहा है। बोलते हैं कि नाराज़गी को हम सिर्फ प्यार से ख़त्म कर सकते हैं, नाराज़गी को नाराज़गी से नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। सपना को सपोर्ट करने का मतलब है कि उसको ये एहसास दिलाना कि जो उसके दिमाग में इस समय हलचल चल रही है वो कम होती जाए, और जैसे ही वो हलचल कम होगी, उसका दिमाग ठंडा होगा, उसके दिल को थोड़ा सुकून आएगा, वो ये भूल जाएगी। और उसे भूलने के लिए बस ये एक इनिशिएटिव और हेल्प हो रही है सोशल मीडिया से। लेकिन जो लोग उसको जितना ज़्यादा गंदे गंदे एलिगेशन लगा के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो उसके घाव पे नमक डाल रहे हैं, और इस तरीके से वो ठंडी नहीं हो पाएगी। इस तरीके से वो बार बार अपने आप को प्रूव करने के लिए आएगी, और इस तरीके से फैमिली का मैटर ठंडा नहीं हो पाएगा कि आप लोग उससे बोलो प्रूव कर, ये प्रूव कर, वो प्रूव कर। दैट मीन्स कि आप लोग इस मैटर को ख़त्म ही नहीं होना देना चाहते हो। आप लोग जितने प्रूफ्स मांगोगे वो उतना उकसेगी उस चीज़ के लिए, वो उतना डालेगी, तो ये मैटर और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि बस जो उसने कर दिया वो कर दिया, बस जो हो गया वो हो गया। अब नए सिरे से एक न्यू शुरुआत अपनी ज़िंदगी की वो करे, इन सब चीज़ों से दूर। जो चीज़ें अच्छी होनी होंगी वो समय के साथ अच्छी अपने आप हो जाएंगी। हम इस कोशिश में लगे हैं, लेकिन ये इस कोशिश में लगे हैं कि इसके पीछे रीज़न बताओ, ये प्रूफ कर दो, वो प्रूफ कर दो। और इस प्रूफ के चक्कर में ये कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक बार गलती कर दी, 2 बार कर दी, अब क्या
चाहते हो कि वो रोज़ वो चीज़ें दोहराती रहे और जो थोड़ी बहुत गुंजाइश उनके बीच में एक होने की भी हो वो गुंजाइश भी ख़त्म हो जाए। तो आई थिंक जितनी चीज़ें उसने डाली है ना उतनी चीज़ें सफिशेंट है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें बस इस वक्त ये चाहिए कि दोनों फैमिली को हम अपनी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब दें, सपना के जो इमोशंस चल रहे हैं उसको डील करने की भगवान उसको शक्ति दे, धीरे धीरे करके वो काम डाउन हो जाए, उसके बाद सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। बस वक्त के साथ ही चीज़ें सही होती हैं, एकदम से मैजिकल कोई स्टिक नहीं है कि घुमाई और चीज़ें सही हो गई। वक्त के साथ ही चीज़ें सही होंगी और उस वक्त का हमें सिर्फ इंतज़ार करना है, यहाँ से पॉजिटिव बोल के दोनों ही फैमिली के लिए, है ना। आई होप कि आप लोग मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में खूब सारे पॉजिटिव कमेंट्स करिए, खूब सारे मोटिवेशन वाले कमेंट्स करिए, ताकि अगर किसी भी तरीके से कमेंट सेक्शन में या किसी भी वीडियो को सपना देखे तो उसके अंदर मोटिवेशन आए, वो डीमोटिवेट किसी भी वीडियो को देख के ना हो, क्योंकि सपना का ये अब कर्म भूमि है, उसको यहाँ से कमाना है, अपने बच्चों को भविष्य देना है। उसने ज़िंदगी का अब वो स्टेप उठा लिया है जहाँ पे उसकी पूरी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, सोशल मीडिया उसका काम है और इस जगह पे हमें उसके लिए पॉजिटिविटी तो डालनी ही पड़ेगी इस प्लेटफॉर्म पे। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे और जो लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं मैं तब भी आप लोगों को बोलूँगी कि अगर सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो तो सिर्फ एक पॉजिटिव मैसेज दे दो, ठीक है, सिर्फ एक पॉजिटिव मैसेज। तो आप खुद देखना कि थोड़े दिनों में आप लोगों के सामने खुद सब कुछ सेटल होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।